सवाल दूसरे का दूसरा पार्ट लगाएंगे। दूसरे का दूसरा पार्ट, तो यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 529 बटे में 196। इसको लिख लेंगे अंडर रूट, वर्गमूल निकालना है ना, इसलिए इसे अंडर रूट में लिखते हैं। 529 बटे 196। अब यहाँ पे हम अंश को अलग, गुणनखंड काटेंगे। अंश का जो है वो गुणनखंड अलग काटेंगे। अब देखो 529 जो है ये हमारा 23 से डिवाइड होता है, 23 का ही गुणनखंड है। ये 2 बार में 23 से कट जाएगा। तो यहाँ पे 23 दूना 46, 23 दूना 46 हुए। 46 में कितने और कर दिए जाएं जो 52 हो जाएं, तो 46 में 6 और कर दो तो 52 हो जाएंगे। तो यहाँ पे 6 बचे हैं, तो यहाँ पे 69 हो जाएंगे। और 23 से जब 69 काटेंगे तो 23 तियाँ 69। इसके बाद में फिर आपका ये 23 से ही कटेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 23 और 23 एकम 23। अब 196 यहाँ पर लिखेंगे। ये 2 से आपका कटेगा क्योंकि पीछे इकाई का अंक सम है, इसलिए। तो 2 नेम 18, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काट दो इसे। 2 चौके 8, 2 नेम 18, 49 7 से डिवाइड होता है, तो 7 सत्ते 49 और 7 एकम 7। अब इसी तरीके से हम यहाँ पर लिखेंगे। ये अंश का वर्गमूल था, तो यहाँ पे लिखेंगे 23 गुणे 23 बटे, ये हर का गुणनखंड था तो इसके गुणनखंड ये आए हैं। तो 2 गुणे 2 गुणे 7 गुणे 7, इस प्रकार लिखेंगे। ऊपर 23 का एक ही जोड़ा बन रहा है, तो इसे लिखेंगे 23 और नीचे 2 और 7 का, 2 और 7, तो ये कितना हो जाएगा, 23 बटे 7 दूनी 14। यहाँ पे आपको प्लस माइनस दोनों चिन्ह लगा देने हैं, क्योंकि वैल्यू प्लस की भी हो सकती है माइनस की भी हो सकती है। ये आपका सवाल लग गया। इसके बाद सवाल नंबर दूसरे का ही तीसरा पार्ट, तो तीसरा पार्ट लगाएंगे। तो इसमें दिया गया है 4 सही 29 बटे 49। तो हम क्या करते हैं, 49 का गुणा 4 में करते हैं। इसके बाद में 29 को जोड़ देते हैं, तो हमारा कितना आएगा, 49 और 4 का गुणा। तो यहाँ पे कर लो 49 और 4 का गुणा हम करते हैं, तो यहाँ लिखो 49 गुणे में 4। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 4 नेम 36 हासिल 3, 4 चौको 16, 16 और 3 19। इसी में ये 29 और जोड़ देना है, प्लस कर दो इसमें। तो ये 29 हम जब इसमें प्लस करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 9 6 15 के 5 और हासिल 1 लगेगा, 9 2 11 और एक हासिल वाला 12। इसके बाद में हासिल 1 1 और 1 2, कितना आया 225। तो हम यहाँ पे 225 लिख लेंगे। 225 बटे, इसके बाद में 49 बटे में वही रहता है जो हर में होता है। इस पर हम अंडर रूट लगा लेंगे क्योंकि हमें वर्गमूल निकालना है।
तो 225 के हम यहाँ पे खंड काटेंगे। तो लास्ट इकाई अंक हमारा विषम है, 5 है, इसलिए ये 3 से कटेगा। 3 सत्ते 21 और 3 पचे 15। अब फिर इसको 3 से डिवाइड करेंगे। 3 दूनी 6, 3 पचे 15। अब ये 25 से कटेगा। 55 25 और 5 एकन 5। अब हमारा 49 के और खंड काटते हैं। तो 7 से डिवाइड होता है। 7 सत्ते 49 और इसके बाद में 7 एकम 7। अब हम क्या करते हैं, अब इसमें अंडर रूट में अंश में 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 ये लिखेंगे। 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 अपान 7 गुणे 7। एक जोड़ा ये बना, एक जोड़ा ये बना, तो इधर बाहर निकाल लेंगे। 3 गुणे 5 और बटे इसके बाद में एक 7, क्योंकि 7 का एक ही जोड़ा बन रहा है। तो 5 तियों 15 हो जाएगा और बटे में 7 हो जाएगा। तो बराबर। अब हमारा सवाल किस में था, सही बटे में था, तो हम आंसर को भी सही बटे में ही लाएंगे। तो 7 दूनी 14, 2 बार पूरा पूरा कट जाएगा। शेष कितना बचेगा, 1। तो जो शेष बचता है उसको हम अंश में रखते हैं और बटे में वही रहेगा, हर में वही रहता है जो हमारा पहले था। तो 2 सही 1/7 और इसमें चिन्ह दोनों लगा देने हैं, प्लस माइनस। ये हम बता चुके हैं आपको कि दोनों संख्याएं हो सकती हैं, प्लस की भी हो सकती है, माइनस की भी हो सकती है। तो ये तीसरा नंबर आपका कंप्लीट हो गया। सवाल नंबर दूसरे का चौथा पार्ट यहाँ पर नोट करेंगे। दूसरे का चौथा पार्ट लिखा हुआ है 23 सही 26/121। अब इसी तरीके से इसमें भी जैसे पीछे वाले का हमने मल्टीप्लाई किया था उसी तरीके से इसका भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो 121 में 23 का गुणा करेंगे और 26 इसमें प्लस कर देंगे। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3 और इसके बाद में यहाँ पे कट कर देते हैं, क्योंकि इकाई का अंक कट करना है। दाही के अंक से गुणा होता है तो इकाई का अंक कट कर दिया जाता है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। यहाँ पे प्लस करेंगे। अब 3 का 3 नहीं आएगा, 6 2 8 हो जाएगा, 4 3 7 और 2 का 2 आ जाएगा। अब इसमें 26 और प्लस करने हैं, तो यहाँ पे 26 हम प्लस कर देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 9, 8 2 10 की 0, यहाँ से 1 और यहाँ पे हो जाएगा आपका 8 और यहाँ पे 2। तो कितना आ गया, 2809। तो 2809 आ गया। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 2809 और बटे में हर जितना होता है वही रहता है 121। इस पर हम अंडर रूट भी लगा लेते हैं। अब देखो 2809 के गुणनखंड काटेंगे तो 2809 53 से ही कटेगा। 2809 53 का ही गुणनखंड है, तो इसमें लिखेंगे 53। तो ये बड़ा है, अगर आप नहीं काट पाते हैं तो इसमें इस तरीके से लिख लेना 2809। इस तरीके से आप भाग दे सकते हो 53 का। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 53। तो ये 5 25। 5 का पहाड़ा पढ़ लिया करना, 53 का तो पहाड़ा नहीं आता होगा, लेकिन 5 का पहाड़ा आप पढ़ लो। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 25। यहाँ 5 रखते हैं,
अब 5 का पहाड़ा पूरे 53 में ही पढ़ेंगे। तो 5 तियों 15 के 5 हासिल 1 और 5 25 और 1 26। अब इसको हम घटा देंगे तो यहाँ पे 5 बचेगा, यहाँ 7 बचा है, 7 से 6 जाएंगे 1 बचेगा, यहाँ कुछ नहीं बचा। उतारा आपका 9 का लिया जाएगा। तो ये अब इसका 3 बार जाएगा। देखो 5 तियों 15, तो 3 यहाँ लिख देते हैं, 3 तक के 9 और 3 बचे 15। इस तरीके से हम इसको निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 9 से 9 जाएगा, ये भी 0 बचेगा, 5 से 5 जाएगा, ये भी 0 बचेगा, 1 से 1 जाएगा, ये भी 0 बचेगा। तो यहाँ पे कट का निशान बना दिया जाता है। इसके बाद में आपका कितना आया, 53 आया। अब ये 53 हम उठा के यहाँ पर रख देते हैं, ठीक है। तो 53, अब देखो 53 फिर 53 का 53 में ही जाएगा, तो 53 एकन 53। अब इसके बाद में 111 का निकालेंगे, ये 11 से डिवाइड हो जाता है। 11 एकन 11, 1 बचा, फिर 11 एकन 11, फिर 11 से डिवाइड करेंगे, 11 एकन 11। अब इसको अंडर रूट में अंश में लिख लेंगे, हर को हर में लिख देंगे। तो 53 गुणे 53 बटे 11 गुणे 11 बराबर हो जाएगा आपका, एक जोड़ा इससे बन रहा है और एक जोड़ा ही इससे बन रहा है। तो 53 बटे 11। अब देखो, अगर हमने अभी बताया था कि हमारा सवाल जिस रूप में होता है आंसर भी उसी रूप में आता है, तो यहाँ पे अब हम इसे लिखेंगे 11 चौक 44। तो 4 बार ये जाएगा। इसके बाद में कितने बचेंगे, 44 और कितने 53, 9 53। जितना शेष बचेगा वो ऊपर कर देंगे और यहाँ पे नीचे 11 कर देंगे, जो आपका हर में होता है। तो ये आपका आंसर आ गया। तो इसको प्लस माइनस दोनों चिन्ह दे देंगे। तो आंसर कितना आया, 4 सही 9 बटे 11। सवाल नंबर दूसरे का 5वां पार्ट। तो 5वां पार्ट यहाँ पर लगाएंगे। तो दूसरे का 5वां सवाल यहाँ पर नोट करेंगे। तो ये है आपका 75 सही 46 बटे 49। अब इसका गुणा इसमें और ये 46 प्लस में आएंगे, तो हम फिर इनका गुणा करते हैं। तो ये आपका हो जाएगा, यहाँ पे फिर गुणा करेंगे हम। तो गुणा कर लो, तो यहाँ पे हो जाएगा 75 और 49। 9 पना 45 हासिल 4, 9 सत्ते 63 और 4 67 गुणे 4 पंचे 20 हासिल 2, 4 सत्ते 28 और 2 30। इस तरीके से इनको प्लस कर देंगे, 5 7 6 3 और इसमें 46 और प्लस कर देते हैं, सॉरी 46। इसके बाद में 6 5 11 हासिल 1, 7 4 11 और 1 12 हासिल 1, 6 और 1 7 और 3 का 3। तो इसमें आ गया आपका 3721। तो यहाँ पे अब 3721 हम लिख देंगे, 3721 बटे 49 और इस पर अंडर रूट लगा देंगे, क्योंकि इसका हमें वर्गमूल निकालना है। तो अब हम यहाँ पे 3721 लिखेंगे। 3721 लिख लिए। अब यहाँ पे 3721 ये 61 से कटेगा। आभाज्य संख्या है 61,
इसलिए ये 61 से ही कटेगा। तो यहाँ पे पिछली बार हमने बताया था आपको कि जब कोई बड़ा गुणनखंड आ जाता है तो हम उसको भाग दे के, अगर नहीं आता है ऐसे तो आप भाग दे दिया करो इस तरीके से। तो इसमें हम 61 का भाग दे देंगे, किसमें, 3721 में। तो कितने बार जाएगा, अभी हमने पिछली बार भी बताया था कि हम 6 का ही पहाड़ा पढ़ते हैं, 61 का नहीं, क्योंकि इस 61 का पहाड़ा किसी को आता है और किसी बच्चे को नहीं आता है। और पहली बात 61 तक पहाड़े किसी को पढ़ाए नहीं जाते हैं, तो हम 6 का पहाड़ा पढ़ते हैं। 6 छन 36, तो हमारा ये 6 बार जाएगा। तो 6 एकम 6 यहाँ लिखेंगे और 6 छन 36 यहाँ लिखेंगे। तो यहाँ से लेंगे 2 12 हो जाएगा, 12 से 6 जाएगा, 6 बचेगा और यहाँ बचेगा 0, यहाँ भी बचेगा 0। उतारा लिया जाएगा 1 का, तो यहाँ पे हो जाएगा 61 और 61 एकन 61। ये आपका गुणनखंड कट जाता है इस तरीके से। तो यहाँ पे अब लिखेंगे हम 61, तो 61 ही बार जाएगा और फिर 61 से काटेंगे तो 61 एकन 61। अब 49 को काटते हैं, हर में है 49, तो 7 से कटेगा ये, 7 सत्ते 49 और 7 एकम 7। अब क्या करते हैं, अब हम अंडर रूट में लिखते हैं। तो अंश को अंश में लिखते हैं और हर को हर में लिखते हैं। इनका एक जोड़ा बना तो इधर निकाल लिया 61 और इसका एक जोड़ा बना तो इसको निकाल लिया इधर 7। अब क्या करेंगे, अब हम इसके भाग देंगे इसको। तो जब भाग देंगे तो हमारा कितने बार जाएगा, 7 8 56, 7 8 56 हो जाएगा और बचेगा कितना हमारा 56 और 5 और बचेगा, 56 और 5 61 होगा। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा आपका 7। जो हर में होता है वो वैसे उतर के आ जाता है, ज्यों का त्यों। यहाँ प्लस माइनस चिन्ह लगा दो बच्चों, क्योंकि प्लस की भी संख्या हो सकती है, माइनस की भी हो सकती है, इसलिए ये आपका आंसर आ गया और दूसरे के सभी पार्ट हल भी हो गए।